नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरगुजा जिले में डायरिया से अब तक 4 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें उल्टी दस्त के साथ साथ अन्य गंभीर बीमारी भी थी। तो वहीं जिले में एक बार फिर आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल उठने लगा है। बारिश के मौसम में जो तैयारी अंदरूनी क्षेत्रों में की जानी चाहिए थी वह धरातल पर फ्लॉप होती नज़र आ रही है। दरअसल उदयपुर ब्लॉक के ग्राम चैनपुर और करमडीहा में डायरिया फैल चुका है, जिससे दर्जनों ग्रामीण उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर लुंड्रा ब्लॉक में भी डायरिया का मामला सामने आया है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ ग्रामीण का गांव में ही उपचार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इधर गांव में फैले डायरिया से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। गांव में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्पेशल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जबकि पीएचई की टीम गांव से वाटर सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रही है। वहीं जिले में अब तक 4 की डायरिया से मौत की बात की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि जिन 4 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है उन्हें शुरुआत में डायरिया हुआ था। इसके साथ ही उन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी थीं। डायरिया से बचने स्वास्थ्य विभाग ने पानी को उबालकर पीने और जंगली सब्जियों के सेवन से बचने की लोगों को सलाह दी है। हाँ, ये बात सही है कि अभी वर्तमान स्थिति में डायरिया का प्रकोप अभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। जैसा विदित है कि अभी पानी बरस रहा है, बारिश काफ़ी हो रहा है। इसमें पीने वाला जो पानी है, दूसरे पानी जहाँ पर लोग यदि दूषित पानी रहता है, वो आपस में मिल रहे हैं और इस कारण से डायरिया के केसेज़ जो हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें 2 गाँव सरगुजा में प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में लगातार हमारा वहाँ पर स्वास्थ्य की टीम काम कर रही है। ये दोनों गाँव जो हैं उदयपुर के गाँव हैं और कहते हैं जो मृत्यु हुई है, उसमें मृत्यु का कारण डायरिया के कारण से नहीं है। ये जो 4 मरीज़ की जो मृत्यु हुई है, इनको हाँ, शुरू में डायरिया हुआ था, लेकिन बाद में इसके साथ-साथ डायरिया के साथ-साथ और भी दूसरी बीमारियाँ थीं, जिसमें से जो जानकारी है, उस मेडिकल से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के आधार पर जो पहला मरीज़ था वो जिसकी मृत्यु पहली बार हुई थी, वो मरीज़ को किडनी की बीमारी थी और उसका क्रेाटिनिन लेवल काफ़ी हाई था, 13 था और जब तक उसका डायलिसिस करने का कुछ प्लान करते तो पेशेंट की जो है सडन कोलैप्स हो गया। दूसरा पेशेंट जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था। डायरिया तो कंट्रोल में आ चुका था, परंतु इन्फेक्शन अर्थात सेप्सिस के कारण से और शॉक के कारण से दूसरे पेशेंट को भी मेडिकल कॉलेज में बचाया नहीं जा सका। तीसरे के पेशेंट के बारे में अभी जो हाल में जो 2 पेशेंट की और जो खबर जो प्राप्त हुई है, उसमें जो जानकारी मेडिकल कॉलेज से हमको प्राप्त हुई है, उसमें से एक पेशेंट को ऑलरेडी रायपुर के लिए रेफ़र किया गया था क्योंकि उसका पेट फूलना और साथ में छाती दर्द की परेशानी थी। हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतों को संदेह था, जिसमें से ज़्यादा अच्छे तरीके से जाँच के लिए उसको रायपुर में रेफ़र किया गया था, परंतु मरीज के परिजन उसको रायपुर ना ले जाकर के चैनपुर में ही रखे और फिर जब तबीयत खराब हुई, तो उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती किए और जिसके कारण से उसे बचाया नहीं जा सका। और जो चौथा पेशेंट जो है, वो भी कहते हैं सिकलिंग से पीड़ित था और सिकलिंग से संबंधित बीमारी से जो है कहते हैं कॉम्प्लिकेशन से संभवतः उसकी मौत होगी। अभी जाँच इस प्रकरण में चल रही है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि डायरिया ज़रूर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी स्वास्थ्य की टीमें मुस्तैदी से कार्य कर रही हैं। इसमें ब्लॉक लेवल की टीम है, इसमें जिला स्तर की टीम है। मौत के आंकड़े डायरिया से नहीं हुए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौसम में डायरिया होना एक आम बात है क्योंकि पानी का प्रदूषण होना संभव रहता है। इसीलिए मैं सभी से आगाह करना चाहूँगा कि अभी इस समय में पानी को उबाल कर पिएँ। उबालने से 99.9% बैक्टीरियाज़ जो होते हैं वो किल हो जाते हैं और पानी पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो कुछ जंगल में जो सब्जियां मिलती हैं उसका भी सेवन करते हैं तो उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या ये सर? कहना चाहूँगा कि अभी कहते हैं सरगुजा के जंगलों में खुखड़ी बड़े पैमाने पर लोग चाव से खाते हैं, जिसमें से 60% जो खुखड़ी रहती है, वो प्रायः ज़हरीली रहती है। इसके सेवन से भी, खाने से भी कई बार इस प्रकार की केसेस आए हुए हैं कि एक परिवार के ही ज़्यादातर सदस्य जो हैं, इससे प्रभावित हुए हैं।
तो ये आगाह करना चाहूँगा कि जो कुकड़ी का जो रंग बिरंगा रहता है, जैसे लाल होता है, हरा रहता है, नीला रहता है, काला रहता है, यदि रंग बिरंगा कुकड़ी है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये सामान्य रूप से जो रहते हैं जहरीले रहते हैं, इनका उपयोग ना करें। सामान्य रूप से जो वाइट कलर का जो रहता है और जिसमें किसी का कलर चेंज नहीं रहता है, वो सामान्य रूप से सुरक्षित रहते हैं। फिर भी कुकड़ी का सेवन करने से पहले इस चीज़ को तस्दीक कर लें कि जो कुकड़ी है वो कहीं जहरीली तो नहीं है।